हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जेवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 27 टॉपिक कुमारवृत्त का देख रहे थे फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 14 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका बर्थ ट्रोमा। तो बर्थ ट्रोमा के विषय में क्या बताया गया है? ट्रोमा इज ए कॉज ड्यूरिंग बर्थ। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग बर्थ जो ट्रोमा कॉज होगा उसे बर्थ ट्रोमा कहेंगे। डिफाइंड एज ए efficiency in fetal body structure or function caused due to adverse condition during delivery or birth। ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है? तो स्मॉल मैटरनल पीरियड स्मॉल मैटरनल पेल्विस। ठीक है, पहला क्या कॉजेस है रिस्क फैक्टर में बताया गया है कि स्मॉल मैटरनल पेल्विस, शॉर्ट स्ट्रक्चर यानी कि ग्रोथ, इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसके वजह से भी बर्थ ट्रोमा कॉज हो सकते हैं। मैटरनल कॉजेस के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो स्मॉल मैटरनल पेल्विस हो गया, शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ओलिंगोहाइड्रोमेनोरिया हो गया, ओबिसिटी हो गया, ये सभी मैटरनल कॉजेस है। फिटल कॉजेस के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो माइक्रोजोमनिया, ठीक है, यानी कि ओवरहेड। इसके अलावा लो बर्थ वेट हो गया, माइक्रोनोजोमिया जिसे बोला जाता है। इसके अलावा फॉल्टी डिलीवरी, ठीक है, फॉल्टी डिलीवरी टेक्निक, ये सभी क्या है? फिटल कॉजेस के अंतर्गत आ जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ बर्थ ट्रोमा। तो टाइप्स ऑफ बर्थ ट्रोमा इंस्ट्रूमेंट, एक पहला क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन होता है, एक आपका एक्स्ट्रा यूट्राइन होता है। इंट्रा यूट्राइन के अंतर्गत बताया गया है इलेक्ट्रोड्स इन फीटल स्कल्प देन कॉजेस absence ड्यू टू ट्रोमा। ठीक है, तो वो क्या है आपका? इंट्रा यूट्राइन कहलाएगा। एक्स्ट्रा यूट्राइन क्या कहलाएगा? जैसे कि हेड है, स्कैल्प है, स्किन है, ठीक है, या फिर आपका ये बोल सकते तो उसमें सीटी हो गया। अब नॉर्मल जो ये बोल सकते हैं जो एमनोनियोटिक जो लेयर है, ठीक है, गैंग्लियन है, उसमें आपका हो रहा है। इसके अलावा पेरियोस्टियम हो गया, ठीक है, इसमें सब में आपको अब नॉर्मलिटीज देखने को मिल रहा है। तो पेरियोस्टियम में दो प्रकार का होता है, एक आपका कैपुटस सक्सीडिनम, एक आपका होता है सबग्लिनोइड हिमोटोमा और सिफेलो हिमोटोमा। ठीक है, तो ये तीन टाइप का होता है पेरियोस्टियम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सिफेलो हिमोटोमा। तो सिफेलो हिमोटोमा ड्यू टू रप्चर ऑफ ए ब्रूथिंग वेन्स, ठीक है, बिटवीन स्कल एंड पेरियोस्टियम। ठीक है, तो उसके वजह से सिफेलो हिमोटोमा होता है। कैपुटस सक्सीडिनम किसके वजह से होते हैं? तो यहाँ पे बताया गया एक्यूमुलेशन ऑफ ए फ्लूइड इन सीटी लेयर। ठीक है, तो उसके वजह से क्या है? कैपुटस सक्सीडिनम होगा। इसके अलावा सब ग्लियो हिमेटोमा। तो सब ग्लियो हिमेटोमा बोला गया है एक्यूमुलेशन ऑफ ए ब्लड बिलो गिलियो एपोन्यूरोसिस। फिर है डिफरेंस बताया गया है केपर्ड स्यूरी केपर्ड सक्सीडिनम रेस suture line, cross suture line. Cephalic hematoma is restricted by suture line। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। CS में बताया गया है इसमें क्या होता है? तो फ्लूइड फिल्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन फ्लूइड इन IS स्पेस ऑफ स्कल्प। CH क्या होता है? तो ब्लड फ्लूइड ड्यू ब्लड फिल्ड ड्यू टू ब्रेन रैप्चर। CS में विथ इन 1 वीक रिमूव अपन कर सकते हैं। ठीक है, और CH जो होता है अप टू 1 to 2 वीक्स आर मोर टू रिकवर। फिर साइन एंड सिम्टम्स के विषय में बात करते हैं। तो CH का साइंस क्या है? तो एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, पेनफुल स्वेलिंग हो गया,
ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। CS में क्या देखने को मिलता है, तो मेनली स्वेलिंग देखने को मिलता है। फिर स्कल फ्रैक्चर बताया गया है, तो स्कल फ्रैक्चर के अंतर्गत आपका पेराइटल हो जाएगा, फ्रंटल हो जाएगा। पेराइटल और फ्रंटल ये दो प्रकार के स्कल फ्रैक्चर होंगे। इफ कंप्लीट फ्रैक्चर नथिंग अनलेस एंड अनटिल इट डैमेज टू ब्रेन। गैस्ट्रिक फ्रैक्चर में ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर में बताया गया है कि क्या होता है ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर में, क्रैक लाइन इन बोन। ठीक है, तो बोन में आपको दिखाई देते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन अपने को कराना है। ठीक है, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन अपन में रखेंगे। इसके अलावा आई ट्रोमा, तो आई ट्रोमा में क्या होता है, रेटिनल हेमरेज और सब कंजक्टिवल हेमरेज आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। ठीक है, तो ये आपको आई ट्रोमा देखने को मिलता है। फिर ईयर ट्रोमा के अंतर्गत बताया गया है एब्रेशन एंड लेसरेशन आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। ठीक है, ईयर ट्रोमा भी हो सकता है। नोज ट्रोमा के अंतर्गत बताया गया है कार्टिलेज रप्चर नेजल सेप्टा because during delivery if neck fully extended so nose touch the coccyx or pelvic wall, so uh, pre uh, due to pre by bones। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो कॉकिक्स के कारण मेनली यहाँ पे डिलीवरी के दौरान ये हो सकता है न्यूजल ट्रोमा। फिर मस्कुलर डैमेज के अंतर्गत बताया गया है इन न्यू बोन एग्जामिनेशन इफ nasogastric tube is not proper then mucus can be damaged। ठीक है, इसके कारण सॉरी म्यूकस कैन बी डैमेज। ठीक है, तो म्यूकोजल डैमेज है, मसल डैमेज नहीं है, सॉरी। ठीक है, फिर ओरल कैविटी में बताया गया है कि मैक्सिलरी मैंडिबल फ्रैक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फीडिंग डिफिकल्टी, नो सकिंग और बोन फ्रैक्चर डील्स इन 7 to 10 days, so restricted movement up to 7 to 10 days। फीडिंग थ्रू नेजोगेस्ट्रिक जो ट्यूब है उसके द्वारा या ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब है उसके द्वारा अपन फीडिंग करेंगे। फिर नेक के अंतर्गत बताया गया है सेक्रल बोन फ्रैक्चर। ठीक है, यह डिसलोकेशन आपको देखने को मिलेगा। हेड फुल्ली एक्सटेंडेड, हेड पुल्ड इन डिलीवरी। नर्व इंजुरी जैसे कि आपका जो ब्रेंकियल प्लेक्सस हो गया, ठीक है, C5 से T1 तक, उसमें आपको इंजुरी देखने को मिल सकता है। वेगस नर्व में इंजुरी देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू लेटर हाइपर एक्सटेंशन। इसके अलावा पेल्सी देखने को मिल सकता है, जैसे कि एब्स पाल्सी हो गया। ठीक है, ग्लूकोमस पाल्सी हो गया। ठीक है, तो एब्स पाल्सी C5 से C7 का जो नर्व कंप्रेशन उसके कारण होता है, जबकि ग्लूकम्स जो पाल्सी है वो C7 C8 और T1 के कंप्रेशन के कारण होता है। फिर नेक्स्ट है आपका नोनस पुलिस पुलिसमैन टीप हैंड। तो पुलिसमैन टीप हैंड बैक ऑफ बॉडी, इंटरनल रोटेशन एट शोल्डर ज्वाइंट, एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन एट एल्बो ज्वाइंट, फ्लेक्शन रिस्ट ज्वाइंट, फिंगर। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर पैरालिसिस ऑफ हेड, तो पैरालिसिस ऑफ हेड हार्ट में बताया गया है कि पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ हैंड, सॉरी पैरालिसिस ऑफ हैंड, तो पैरालिसिस ऑफ है मसल्स ऑफ हैंड एंड लॉन्ग टेंडन ऑफ फिंगर। ठीक है, इसके अलावा फ्रेनिक नर्व, तो फ्रेनिक नर्व डैमेज कॉज डाइफ्राम पैरालिसिस। इसके अलावा रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई टू वोकल कार्ड। इसके अलावा अबडक्शन ऑफ VC इफ पैरालिसिस कॉजेस हेरेसेन, पैरालिसिस की वजह से क्या होगा, हेरेसेंस ऑफ ए वोकल एंड स्टैंड। ठीक है, तो ये वॉक एंड स्टैंड,
ठीक है, तो इसके वजह से ये पैरालिसिस में आपको देखने को मिलेगा। फिर मसल्स में बताए गए हैं, मसल्स में क्या देखने को मिलता है, तो मसल्स में जो डैमेज है स्टेर्नोक्लेनाइडोमास्टोइड मसल्स मसल्स टीयर ऑन वन साइड। इसके अलावा टेटी टेटिकोलाई बॉन्डिंग ऑफ ए हेड टूवर्ड वन वन डिफरेंट डेफिनेशन, मसल्स फाइब्रोसिस, मसल्स शॉर्टनिंग, नेक बैंड बॉन्ड। ठीक है, तो ये सभी आपको देखने को मिलेगा। फिर है फिर सर्वाइकल बोन में बताया गया, तो सर्वाइकल फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं, हेड लिफ्ट स्टॉप हेड लिफ्ट स्टॉप, लिम्स मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ ए बेबी। इसके अलावा जो ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, फीमर फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिसलोकेशन आपको देखने को मिलेगा डिलीवरी ड्यूरिंग ब्रीच प्रेजेंटेशन में ह्यूमरस फ्रैक्चर एंड फीमर फ्रैक्चर आपको देखने को मिलते हैं। हिपैटिक रप्चर या स्प्लेनिक रप्चर इन ब्रीच प्रेजेंटेशन में आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इफ डीप कट ड्यूरिंग इंसिजन ऑफ ए यूट्रस ट्रोमा अकर, ठीक है, अगर डीप कट लगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में ट्रोमा हो सकता है। इसके अलावा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट अपने को देना है इन मोबिलाइजेशन ऑफ ए हेड एंड फीट, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई। तो ये क्या है आपका बर्थ ट्रोमा के अंतर्गत आता है। मैंने वैसे पॉइंट बहुत ज़्यादा बता दिए हैं, बट ये शॉर्ट मार्क में आएगा तो आपको उसको अनुसार लिखना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो ये यहाँ पे अपन फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।